नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज का हमारा जो स्पेशल एपिसोड है वो इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर के ऊपर है। मैं चाहूँ तो स्वयं भी ये इस्कॉन मंदिर के विषय में कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं आपको बता सकता हूँ, परंतु ये बातें मैं अक्षित के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा जो कि लोगों के मन में है। और मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है सब बातें कि इस तरह की भ्रांतियाँ हैं इस्कॉन मंदिर के विषय में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इस्कॉन मंदिर को या इस्कॉन टेम्पल को ही मानता हूँ, मैं समस्त सनातनी धर्म से जुड़े हुए जितने भी मंदिर हैं, टेम्पल हैं, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, मैं सभी को मानता हूँ, क्योंकि उनमें से ही एक हमारे श्री कृष्ण भी हैं, मैं उनको भी मानता हूँ और मैं समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को सबको मानता हूँ। परंतु हम सारे परिवार में से अगर किसी भी एक के विषय में कुछ बोला जाता है तो पूरे परिवार को इकट्ठा होकर उसको सुलझाना चाहिए, उस बात को क्लियर करनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं भी अपने आप को इस सनातन धर्म का परिवार का हिस्सा मानता हूँ। तो इस्कॉन मंदिर भी हमारे सनातन धर्म में से ही एक प्रतीक है, एक अच्छी चीज़ है, एक टेम्पल है। तो मैं उनके विषय में, उन सनातनियों के विषय में एक बात क्लियर करना चाहूँगा। तो वो बात मैं खुद से नहीं करूँगा, मैं करूँगा अक्षित के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो लोग करते रहते हैं, उठाते रहते हैं इस्कॉन टेम्पल के विषय में। तो मैं आज वही शुरुआत करूँगा अक्षित से। अक्षित, क्या क्या सवाल हैं जो लोग उठाते हैं और तेरे मन में भी है सवाल, तू मेरे से 3-4 बार पूछ चुका इस तरह के सवाल। सबसे पहले भैया जो मैंने बेसिकली रिसर्च वगैरह करी हुई है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो एक सबसे पहला जो सवाल उठाना चाहिए वो ये सवाल है कि क्या इस्कॉन टेम्पल की जो विचारधारा है वो सनातन धर्म के मंदिर से अलग है। बिकॉज मतलब वो सिर्फ हमेशा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं, उन्हीं को ही मानते हैं और किसी भगवान की पूजा नहीं करते। अगर वो सनातन धर्म का मंदिर है तो किसी और भगवान की भी पूजा होनी चाहिए। तो इसका क्या, इसकी जो मैं उत्तर दे सकता हूँ जितना मैंने जाना है, समझा है। सबसे पहली बात, जो इस्कॉन मंदिर में, टेम्पल में जो सबसे ज़्यादा जो महत्वता देते हैं वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण को देते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी डेली होता है। सारे के सारे जो इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए सदस्य हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ से बात शुरू होती है, जो श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण हो रहा है वो श्रीमद् भगवत गीता किसकी है? हम सब सनातनियों की है। अगर एक इस्कॉन टेम्पल वाले सदस्य, जो दुनिया बोलती है, चलो मैं भी कहता हूँ इस्कॉन टेम्पल के जो सदस्य हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के पाठों का उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या गलत है? ऐसा है, बस थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि वो उसके अलावा किसी और बुक के विषय में बात नहीं करते और किसी और बुक के विषय में वृतांत में या बताते ही नहीं है, केवल वो श्रीमद् भगवत गीता को ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो मुझे क्लियर हो गई कि एक चीज़ तो होती है कि मना करना, एक चीज़ होती है करना। यहाँ पर ये किसी और चीज़ के विषय में मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल ये श्रीमद् भगवत गीता के पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं ये नहीं पढ़ेंगे आपको केवल यही पढ़नी है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो केवल श्रीमद् भगवत गीता के पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि मैंने अपने इष्ट देव, जैसे मेरे पिताजी थे, उनके इष्ट देव थे महादेव, तो महादेव के विषय में बड़ा गुणगान करते थे, वो कृष्ण जी के विषय में इतना गुणगान नहीं करते थे। तो क्या मेरे पिताश्री श्री कृष्ण को नहीं मानते थे? वो उनको भी इतना ही मानते थे जितना वो महादेव को मानते थे। अब मैं हूँ, जैसे मेरे इष्ट देव हैं, शनिदेव हैं और प्रभु राम हैं, तो क्या मैं श्री कृष्ण को नहीं मानता? मानता हूँ, उतना ही मानता हूँ। यहाँ हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, आपको ईष्ट मानना है कि आप किस भगवान को ईष्ट मानकर आप पूजा विधि करते हैं, आप उनके विचारों पर चलते हैं, उनके पथ पर चलते हैं।
अब श्री कृष्ण जी के का जो पथ है वो सेम पथ प्रभु राम का भी है, सेम पथ वो भगवान शिव का भी है, सेम पथ वो सभी 33 कोटि देवी देवताओं के सेम पथ ही हैं। तो भैया मैं आपको थोड़ा सा पहले माफी चाहूंगा, बट लोगों को ये भी बता दो आप कि 33 करोड़ नहीं है, कोटि ही है। वो में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, तो आप वहाँ पे जाकर क्लियर हमारे 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, है वो वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं पीछे की वीडियोस में। तो भैया मैं एक चीज समझ सकता हूँ इससे कि जैसे इस्कॉन टेम्पल है वो श्री कृष्ण जी को मानते हैं, तो जैसे कि बस मैं इंटरप्ट करूंगा, जो इस्कॉन टेम्पल है वो श्री कृष्ण जी को इष्ट देव मानते हैं। उनके जो इष्ट देव है वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के वचनों को, भगवत गीता को वो दुनिया को बताते हैं, हम सबको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भगवान शिव का अनादर करते हैं उनको नहीं मानते, प्रभु राम का अनादर करते हैं उनको नहीं मानते, क्यों? ऐसा नहीं है। वो श्री कृष्ण के चलाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में गुणगान करते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता में तो सभी का उल्लेख किया हुआ है, सभी। अब श्री कृष्ण जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भगवान विष्णु को मान रहे हैं। भगवान विष्णु क्या त्रिमूर्ति में से एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऑब्वियसली वो महादेव को भी मान रहे हैं, वो ब्रह्मा जी को भी मान रहे हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को मान रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में देवी देवताओं का भी उल्लेख है, कर्म योग का उल्लेख है, सभी योगों का उल्लेख है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही मतलब श्री कृष्ण के अलावा किसी और को इतनी मान्यता नहीं देते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सभी देवी देवताओं को मान्यता रहे हैं। बट बस उन्होंने एक चीज़ की हुई है, उन्होंने इष्ट देव श्री कृष्ण को चुन लिया है, तो क्या बुराई है? कल को मैं एक संगठन बनाऊं जो कि श्री राम के नाम से संगठन हो, तो क्या मैं श्री कृष्ण जी का अनादर करूंगा? नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का पथ भी वही है जो श्री राम जी का पथ है। भगवान का पथ तो एक ही होगा ना, अलग अलग तो वो हो नहीं सकता। बस आपको अपने अपने इष्ट देव मानने हैं। हो सकता है आप सभी भगवानों को इष्ट माने अपना, तो एक मन को मानने वाली बात है क्योंकि हम मान तो उसी परमात्मा को रहे हैं, उसी ब्रह्म को रहे हैं, उस ब्रह्म तत्व को हम किसी भी रूप में मान सकते हैं। हमारे इतने 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी को भी हम चुन सकते हैं। तो इस्कॉन मंदिर वालों ने श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता चुना है। और हाँ, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे इस्कॉन क्या है, इस्कॉन मंदिर क्या है, तो मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी ज्ञात होगा। मेरे होम टाउन में नहीं पता लोगों को इस्कॉन टेम्पल के बारे में, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही है और आउट ऑफ इंडिया है, तो इस वजह से छोटे शहरों में, गांव में इस्कॉन टेम्पल के विषय में ज़्यादा लोगों को ज्ञात नहीं है। इस्कॉन टेम्पल जो है वो कृष्ण जी को समर्पित एक संस्था है। इस्कॉन की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये तो इंग्लिश में इस्कॉन की फुल फॉर्म है। हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। और जो इस्कॉन की स्थापना की थी वो की थी आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, और ये स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1966, 13 जुलाई 1966 को हुई थी। और जो ये पहला इस संगठन के अंडर में जो टेम्पल था वो था न्यूयॉर्क में। तो जगह जगह विदेशों में काफ़ी बहुत सारी संस्थाएं हैं इनकी, 850 संस्थाएं हैं इनकी। और मेनली थोड़ा सा ये इंग्लिश पे इसलिए ज़ोर देते हैं क्योंकि जो इनके फॉलोवर्स हैं, सदस्य हैं, वो आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हैं। और अच्छी बात है अगर हमारा सनातन धर्म, मैं कहता हूँ कि एक मनुष्य जिसने ये संस्था स्थापित की, श्री प्रभुपाद जी ने, वो अगर सारे के सारे वेद ग्रंथ एक साथ लेकर चलते तो शायद एक मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने हमारे सभी ग्रंथों में से एक ग्रंथ श्री भगवत गीता को लिया और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया, तो वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में उनको समझाना पड़ा। इंग्लिश में ही श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख भी किया है, उनको ट्रांसलेट भी किया है संस्कृत से इंग्लिश में।
तो भाई इस तरीके से उन्होंने स्थापना करी और हमारे सभी ग्रंथों में से एक ग्रंथ को इतनी महत्वता दी और जगह जगह पूरी दुनिया में फैलाया। तो अभी इंडिया में भी इस्कॉन मंदिर के जो लोगों सदस्य की संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इस्कॉन टेम्पल का प्रचार कर रहा हूँ, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इतने बड़े सनातन परिवार में से एक जो सदस्य है, ये भी एक संस्था है, हमारे परिवार की ही संस्था है, तो लोग गलत ना सोचें। अगर कोई श्री कृष्ण के विषय में बता रहा है, जैसे मैं भी श्री कृष्ण के विषय में ही श्रीमद् भगवद गीता के विषय में बताता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं श्री राम जी का अनादर कर रहा हूँ या महादेव का अनादर कर रहा हूँ, नहीं, मैं सबकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। हो सकता है इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के बाद मैं रामायण के पाठ का भी उल्लेख करूँ, रामायण के पाठ का सार भी आप सबको समझाऊँ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सभी इस्कॉन टेम्पल को, इस्कॉन मंदिर को गलत ना लें। आप भी किसी भी एक जो हमारी बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, किसी भी एक बुक को लेकर उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप सदस्य नहीं रहेंगे सनातन परिवार के, आप परिवार के अंदर ही रहेंगे, परंतु किसी एक ग्रंथ का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी निकल जाती है केवल एक ग्रंथ का उल्लेख करने में। और यहाँ तो इस्कॉन मंदिर वाले दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म को, हमारे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या होगी। मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ इस चीज़ से। तो भैया मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा, ये मेरा खुद का सवाल है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी सुनने में आई हैं, बहुत सारी न्यूज़ भी सुनने में आई हैं, पता नहीं ये सही है कि गलत है। एक बार मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा था, काफ़ी टाइम हो गया, कि एक 27 साल का प्रशांत नाम का लड़का था जिसकी फैमिली बड़े परेशान थी, और वो इस्कॉन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रही थी कि वो अपने बेटे को घर वापस नहीं आने दे रहे, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो न्यूज़ में भी बहुत चल रहा था। तो क्या ये जानबूझकर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या अपनी धर्म की तरफ खींच रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, सबसे मेन चीज़, कि आप इस चीज़ को लेकर सनातन धर्म के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। इस चीज़ को लेकर सनातन धर्म के अंदर अगर एक संस्था है, मैं इस्कॉन टेम्पल को ही लेता हूँ, ये संस्था है, तो हम इस संस्था के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये गलत चीज़ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ही उल्लेख कर रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई श्रीमद् भगवद गीता का ही जगह जगह जिक्र चल रहा है। अब यहाँ बात आती है कि जैसे तूने बताया कि उस प्रशांत नाम का जो व्यक्ति था, उसको इस्कॉन मंदिर वाले आने नहीं दे रहे, और मे बी दे वांट टू मेक हिम लाइक अ प्रीचर और समथिंग, दे आर ब्रेन वॉशिंग हिम। ना मैं बताता हूँ, बिकॉज़ उनके माँ बाप ने तो यही स्टेटमेंट दिए कि ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। हो सकता है कि पूरे संस्था में 2-4 लोग हर जगह गलत होते हैं, ऐसे तो हमारे गुरुकुल में भी बहुत जगह मंदिर हैं, वहाँ भी कुछ लोग कहते हैं ना शैतानी चीज़ें, कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग होते हैं। तो हो सकता है 2-4 लोग हर जगह गलत होते हैं, उन 2-4 लोगों की वजह से पूरी संस्था को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सभी सनातनियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो सनातनी बोलूँगा इनको भी, इस्कॉन टेम्पल वाले, कृष्ण जी का ही तो प्रचार हो रहा है यहाँ पर, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब बात आती है ब्रेन वॉश की। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के पाठों का उल्लेख कर रहा हूँ, सार समझा रहा हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं यंग जनरेशन को समझा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ, तो क्या मैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना। हम अपने धर्म को जानते ही कितना है जो ब्रेन वॉश करने की बात आएगी। मतलब फिर तो दुनिया में जितने भी ये रिलीजन चल रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, बताते हैं लोगों को, और सब बच्चों को पता भी है, तो वो सब ब्रेन वॉश्ड बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर हम पूरे के पूरे भगवद गीता सार को समझ ही गए तो सारी दुनिया की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ब्रेन वॉश की तो बहुत दूर की बात है। अब हाँ, जैसे कि वो बता रहे हैं कि उसको, वो प्रशांत को शायद प्रीचर बनाना चाहते थे, धर्म प्रचार के लिए यूज़ करना चाहते थे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है 2-4 लोग गलत हों, उन्होंने कुछ इस तरह की कोशिश की हो धर्म को नाम बदनाम करने की, हो सकता है। परंतु अगर मैं भी तुझे कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ भगवद गीता की,
तो तू आगे इस चीज़ को फैलाएगा, मैं तेरे से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो क्या गलत चीज़ बोल रहा हूँ? ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है उस भगवत गीता के अंदर कि आप, ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति 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 करो, कर्म भी करने हैं आपको। अब मैं केवल श्रीमद् भगवत गीता के पाठ का ही जिक्र करता रहूँ, काम कुछ ना करूँ। मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मेरी माँ भी है, मुझे उनके लिए जो कर्म है मेरे, मुझे वो भी करने हैं। मुझे भगवान की कही हुई बातों को भी पूरा करना है और अपने परिवार से रिलेटेड जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करना है। हाँ, जो मनुष्य केवल सब कुछ छोड़ के भगवान में ही लग जाता है, वो अपने कर्मों को भी तो त्याग रहा है। तो यहाँ तो एक ही तरह की भक्ति हुई, ऐसे नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में डिटेल में बताया गया है कि आप अपने सब कर्म करो, बट फल की इच्छा मत करो। केवल एक ही चीज़ करेंगे, बस पूजा 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 पूजा, ऐसे नहीं होता है। आपको कर्म भी तो करने हैं उसके साथ साथ। तो यही चीज़ है। एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे कि इस्कॉन मंदिर का, जैसे ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो चेन बनी हुई है पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो ऐसे किसी और भगवान की क्यों नहीं फैली? मैं इसको पॉजिटिव लूँ, नेगेटिव लूँ, या तो किसी और ने इसकी शुरुआत? मैं बताता हूँ। हमारा धर्म सारी दुनिया में सबसे पहला धर्म है। श्रेष्ठ तो मेरे लिए है, पता नहीं औरों के लिए हो ना हो, क्योंकि जब तक जानेंगे तो श्रेष्ठ और कैसे समझ में आएगा। मेरे लिए तो है। मैं बस ये कहूँगा, हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म। और किसी भी व्यक्ति ने, या कि बहुत लोगों ने करी होगी कोशिश, बट इस लेवल तक नहीं कर पाए जो कृष्ण जी का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं हमारे भगवानों को। जब तक नहीं जानेंगे तो धर्म के विषय में कैसे ज्ञात होगा, भगवत गीता का सार लोगों तक कैसे पहुंचेगा, सनातन धर्म के विषय में पता कैसे लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने वो एक कोशिश की, और वो कोशिश आज 850 शाखाएं हो गई हैं और हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं सनातन धर्म से। भले ही केवल इस संस्था से जुड़े हों, बट इस संस्था के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सनातन धर्म से जुड़े। मुझे तो सही लगती है चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। अब कल को हो सकता है कि मेरे पास इतना ज़रिया आ जाए, पैसा आ जाए, या मेरे पास इतने दोस्त आ जाएं इस लेवल के, और मैं एक ग्रुप बना लूँ, एक संस्था बना लूँ, और इसी तरीके से मैं श्री राम जी की एक संस्था बनाऊँ। और जगह जगह हमारे जैसे श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, तो इसी तरह मैं भी कोशिश करके जगह जगह विदेशों में अगर मंदिर बनाऊँ श्री राम जी के, भगवान करे ऐसा ही हो। अगर इस तरीके से मैं चीज़ करूँ तो वो चीज़ कैसी होगी? जवाब दे। मैं लोगों से भी जवाब कर रहा हूँ, बट तेरे थ्रू लोगों से ही जवाब हो रहा है। तू क्या जवाब देगा इसका? कैसा लगेगा अगर मैं श्री राम जी के नाम से संस्था बनाऊँ और जगह जगह पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में मंदिर बनाऊँ और अनुयायी बनवा लूँ? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा वो सब चीज़ें जानकर। तो अब मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका। तो अच्छा लगेगा ना, लोगों को, सबको अच्छा लगेगा। तो केवल श्री कृष्ण जी के नाम से अगर जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख जगह जगह किया जा रहा है, पाठ को समझाया जा रहा है, सार को समझाया जा रहा है, तो क्या बुराई है? ऐसे ही कल को मैं श्री राम जी का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं कि उनके नाम से, और जगह जगह श्री राम जी का मंदिर। कल को तू महादेव जी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जगह जगह बस महादेव जी के मंदिर हों। तो इसका क्लियरली जवाब ये है कि किसी और ने उनकी तरह कोशिश ही नहीं करी। किसी ने कोशिश नहीं करी। अब मैं तो सनातनी हूँ, कल को मैं श्री राम जी का मंदिर बनाने की कोशिश करूँगा, मैं भी इस तरह की कोशिश करने की कोशिश करूँगा, तू भी कुछ कोशिश करेगा हमारे धर्म से रिलेटेड। अब तू एक साथ सभी भगवानों को तो के मंदिर नहीं बना सकता। हो सकता है कि एक इष्ट देव, मैंने बात की ना, एक इष्ट देव तो तुझे मानना पड़ेगा। एक इष्ट देव, जैसे मैं शनिदेव को मानता हूँ और श्री राम जी को मानता हूँ, तो इसी तरीके से मेरे पिताजी भी मानते थे महादेव को। प्रभुपाद जी ने, स्वामी प्रभुपाद जी ने कृष्ण जी को माना। तो मैं इतना ही लोगों से विनती करूँगा कि अपने सनातन धर्म के विषय में भ्रांतियाँ ना फैलने दें। अगर हैं तो लॉजिक में जाओ और ढूंढो। तो ये चीज़ें हैं, तो लॉजिक में जाओ और ढूंढो उन सवालों के जवाब। तो अक्षित सही बोला? बिल्कुल सही बोला। और मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी भ्रांतियाँ फैल रही है
तो कृपया करके हमारे साथ शेयर कीजिए, और शायद अगर हमारे पास जवाब होगा तो डेफिनेटली हम लोग ऐसे ही हर स्पेशल एपिसोड में उस चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई और हमारा स्पेशल एपिसोड है ये, तो लोगों तक फैलाइए जहाँ तक ये कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे सनातन परिवार में से एक सदस्य एक ऑर्गेनाइजेशन के विषय में। तो जय सनातन धर्म। और वीडियो के अंत में मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्या? राधे राधे।